एक छोटे से गांव में एक चित्रकार था जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर चित्र बनाता था। लेकिन वह आदमी अब कुछ बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूंगा, जिससे वह भी इस गांव में प्रसिद्ध हो जाएगा। जब आदमी ने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो वह भी सहमत हो गया। अगले दिन बेटे ने मूर्तिकला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि उसके पिता उसके पास खड़े रहते थे और उसे समझाते रहते थे कि क्या गलत था। किसी धीरे धीरे बेटा अपने पिता की अच्छी तस्वीर बनाने लगा। साथ ही गांव के लोगों ने बेटे की मूर्ति को पिता की मूर्ति से बेहतर बोलना शुरू किया। बेटा ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया। पिता अपने बेटे की इतनी तारीफ सुनकर बेटे से भी अधिक खुश हुए। लेकिन अब जब पिता ने अपने बेटे को उसकी गलती बताई तो बेटे ने कहा, मैं आपसे कहीं बेहतर मूर्तिकला बनाना जानता हूँ और मेरी मूर्तिकला की कीमत आपकी मूर्तिकला से अधिक है। अब मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं। पिता ने बेटे की बात सुनकर चुप होकर वहां से चले गए। कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है, और मुझे लगता है कि उन्हें दूसरी दुकान में बेच देना चाहिए, जिससे मुझे अधिक पैसा मिलेगा। पिता ने कहा कि आप अपनी खुद की दुकान खोलें। जब बेटे ने अपनी अलग दुकान खोली तो उसने अपने पिता की मूर्तियों से अधिक पैसे वसूल लिए। जो लोग पिता की मूर्तियों को अधिक पैसे देते थे, वे बेटे की मूर्तियों को भी खरीदना शुरू कर दिया। बेटा खुश था कि मैं अपने पिता से भी बेहतर मूर्तिकार बन गया था। सब कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने बेटे की मूर्तियों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर अधिक जाते और वहां से मूर्तियां खरीदते हैं। बेटे ने अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटा प्रयत्न करते हुए थक गया। बेटा अपने पिता की दुकान पर इतनी भीड़ देखकर बहुत गुस्सा आया। आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से मूर्ति खरीद रहे हैं? मेरी मूर्तियों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता, बेटा ने अपने पिता से कहा। पिता ने इसे सुनकर मुस्कुराकर कहा और उसने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये सीखना ही छोड़ दिया कि अच्छी मूर्ति बनाने के तरीके क्या है। सुनकर बेटा ने कहा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर पिता ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। मैं आपकी तरह एक मूर्तिकार बनना चाहता था। तुम बने ही नहीं, बल्कि लोगों से कुछ तारीफ सुनने पर इतना घमंड आ गया कि तुम अच्छी मूर्ति बनाना सीखा ही नहीं। तुम इतने कम समय में इतना खुश हो गए। बेटा इसे सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने पिता के पास वापस आ गया। उसने अच्छी मूर्ति बनाने का अभ्यास फिर से शुरू किया। हम जो भी काम करते हैं उससे हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वह गलतियों से सीखे या अनुभव से, लेकिन कभी भी अपने आप पर या अपने काम पर घमंड मत करो।